Hello students, this is our third video on English grammar. In first video we have seen what is sentence. In second video we have seen what is noun, and in this video we are going to see what is pronoun. So if you have not watched the previous video, just watch it. So definition of pronoun. A pronoun is a word used in place of noun to avoid repetition. It makes sentence shorter and clear. Pronoun का यूज़ हम लोग नाउन के बदले करते हैं टू रिप्लेस नाउन. ठीक है, नाउन जैसे कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एन आइडिया. सो in respect of noun or to replace the noun we use pronouns like that. In example we can see that he is my friend. So here instead of he I can write Ram, which is noun, Rakesh, Mohan. So by avoiding or by replacing these names I just write it he. Okay, इंस्टेड ऑफ राम, राकेश, मोहन आई राइट ही मतलब वह. हिंदी में इसका मीनिंग होता है वह. ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, उसके ऊपर पॉइंट कर रहा हूँ. मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर राम कहीं पर खड़ा होगा या राकेश कहीं पर खड़ा होगा, इफ़ राम एंड राकेश इज स्टैंडिंग समवेयर, देन आई एम जस्ट पॉइंटिंग देम दैट ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड. एंड इन सेकेंड एग्जाम्पल, दे आर गोइंग टू द मार्केट. वे लोग, दे मीन्स वे लोग, कोई भी हो सकता है तीनों वहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, तीनों राम, राकेश, मोहन तीनों वहाँ पर खड़े होंगे और वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो लोग कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं. तो मैं उनके नाम ना लेकर, इंडिविजुअली मैं किसी का नाम नहीं लेकर, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वो लोग, वे लोग कहाँ जा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं. ठीक है, वो लोग मार्केट जा रहे हैं. ठीक, जैसे नाउन के टाइप्स होते हैं, नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, वैसे ही प्रोनाउन के भी 7 टाइप्स होते हैं. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन. ठीक है, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल नाम से समझ आ रहा है किसी एक पर्टिकुलर आदमी को बोला जा रहा हो, स्पेसिफिक पर्सन को बोला जा रहा होगा. ठीक है, यूज्ड टू रिफर टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग. किसी इंसान या किसी चीज़ के लिए हम लोग प्रॉपर पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. जैसे एग्जांपल्स हैं आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे. ठीक है, आई एक पर्टिकुलर नाम है क्या, बता मेरे को. यू का पर्टिकुलर नाम है क्या, हम लोग क्या इसको इंडिकेट कर रहे हैं. इंस्टेड ऑफ यूजिंग नेम वी आर जस्ट सेइंग दैट आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे. फॉर एग्जाम्पल, सी इज़ अ डॉक्टर. मान लेते हैं जिसके तरफ हम लोग पॉइंट कर रहे हैं उसका नाम मोना है. सो मोना इज़ अ डॉक्टर. ठीक है, मेरे को पता नहीं है कि मोना का नाम, ये जो डॉक्टर है उसका नाम मोना है कि सीमा है कि रूही है कि निशी है. ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका नाम नहीं पता हमको, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मोना लिख रहे हैं. ठीक है, कि ये मोना एक डॉक्टर है ना बोल के हम लोग क्या बोल रहे हैं, सी इज़ अ डॉक्टर. हम लोग उसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं. ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग हर नेम वी आर सेइंग सी. इन सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन सी दे आर प्लेइंग फुटबॉल. वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर मैं चाहूँ तो सबका नाम लिख सकता हूँ, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ. ठीक है, आई एम नॉट नेमिंग एवरीवन, आई एम जस्ट सेइंग वे या दे आर प्लेइंग फुटबॉल. आफ्टर पर्सनल नाउन सेकंड इज पसेसिव नाउन. सेकंड इज पसेसिव नाउन. पसेसिव मीन्स होता है ओनरशिप या पसेशन. ठीक है, तो इस नाउन में इन दिस प्रोनाउन सो मीन्स शो ओनरशिप और पसेशन. ठीक है, आपके ऊपर ओनरशिप में अधिकार होगा या स्वामित्व होगा. ठीक है, ये शो करता है. जैसे तो प्रोनाउन में हम लोग कुछ ऐसे पजेसिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, जैसे माइन, योर, हीज, हर, आवर, देयर. ठीक है, दिस इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन. यह बुक मेरा है, मतलब यहाँ देयर आर सेवरल बुक्स, लेकिन आप लोग क्या बोल सकते हो, यह बुक मेरा है. जैसे 4-5 बुक अपने पास हैं. ठीक है, तो इसमें से अपना छाटो बोलो,
तो पिक योर बुक। तो ऐसे में क्या होगा, आप पर्टिकुलर एक ही बुक को अपने पास रखोगे। तो दिस बुक इज़ माइन, लाइक यू से। आफ्टर दैट द हाउस इज़ देयर्स, द हाउस इज़ देयर्स। यहाँ पर फिर देखो देयर मतलब वो एक आदमी का घर तो होगा नहीं, वो क्या मल्टीपल पीपल का होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देयर चूज़ किया, ठीक है। और हाउस अपना ये जो देयर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये उनका घर है, ठीक है। तो ये उनका घर है, तो ये क्या एक अधिकार को दिखा रहा है, ठीक है। आप अपना घर नहीं बोल सकते, ये उनका घर है तो उनका एक अधिकार है, उनका एक पोजीशन है, ठीक है। वो उस हाउस के ओनर है। देन थर्ड वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या कहता है, रिफ्लेक्स करता है। आप लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, वैसे ये ना अपनी जो ओनर है या वो जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर फिर से बाउंस बैक करता है, ठीक है। रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ। जैसे ही हर सेल्फ, ही हर हिम सेल्फ। तो देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मोहन हर्ट हिमसेल्फ, मोहन हर्ट हिमसेल्फ। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, मोहन के बारे में। तो मोहन अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और इसी के ऊपर ये जो डायलॉग है ये वापस बाउंस बैक कर रहा है, इसी के ऊपर ये डायलॉग वापस आ रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। वैसे ही सेकंड एग्जांपल में देखो, वी इंजॉयड आवर सेल्फ, वी इंजॉयड आवर सेल्फ। तो वी यहाँ पर क्या होगा, हम लोग, हिंदी में इसका मतलब होगा हम लोग। तो हम लोग में क्या होगा, ये अपना सब्जेक्ट हो जाएगा, ये अपना सब्जेक्ट हो जाएगा। और आवर सेल्फ मतलब खुद का, आवर सेल्फ मतलब खुद का। तो ये फिर से अपने तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आप लोग को ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसमें क्या होता है, हम लोग चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट मतलब दिखाना, शो करना, ठीक है। पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग और पीपल, इसी चीज़ और इंसान की तरफ पॉइंट करना मतलब इशारे करना, ठीक है, इशारा या संकेत करना। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, दिस, डैट, दिस, दोस्त। दिस इज़ माई डॉग, यहाँ पर एक डॉग होगा, इसको आप लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा डॉग है। क्या आप इसके ऊपर इशारा कर रहे हो या इसके ऊपर संकेत कर रहे हो, ठीक है। या इसके ऊपर इस डायरेक्शन में आप बोल रहे हो कि ये मेरा डॉग है, दिस इज़ माई बैग, दिस इज़ माई बैग और दिस इज़ माई डॉग, ठीक है। दोज आर योर शूज़, ठीक है। यहाँ पर ऐसे जूते रखे हैं, शूज़ रखे हैं, तो आप लोग इनको क्या बोल रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, दोज आर योर शूज़। तो मैं क्या करूँ, पॉइंट कर रहा हूँ किधर की तरफ, उन जूतों की तरफ, उन शूज़ की तरफ, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन मार्क वाले शब्द, ठीक है। यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, प्रोनाउन से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे हम लोगों ने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यूज़ किए थे, वैसे ही यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करना है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट क्या हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। हु आर यू, तो हु जो है वो इंटेरोगेटिव शो करता है। मोस्ट ऑफ द डब्ल्यू वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हाट, हु, व्हेन, विच, whom, ये क्या होते हैं, ये जितने भी है ना ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं। और भी है जैसे हाउ मच, हाउ मोर, लाइक दैट, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हैं whom, who, whom, whose, what, which, ठीक है। हु इज़ कमिंग टू द पार्टी, कौन कौन पार्टी में आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ये उनके नाम को ना देके इनको उसकी जगह हम लोग इसको रिप्लेस किए हैं, ठीक है। विच इज़ योर फेवरेट बुक, विच इज़ योर फेवरेट बुक, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना, जैसे ही डब्ल्यू वाले वर्ड्स आते हैं तो वो क्वेश्चन मार्क्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क्स शो करते हैं, जिसी को हम लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस, ये रिलेट करते हैं, दो चीज़ों को लिंक करते हैं, ठीक है। लिंक अ क्लॉज और अ फ्रेज टू नाउन और प्रोनाउन। क्लॉज और फ्रेज को अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग इसका वाक्य और उपवाक्य, हिंदी में होता है वाक्य और उपवाक्य। तो इसके एग्जांपल्स हैं हुम, हुज, विच, दैट, ठीक है। हुम, हुज, विच, दैट, ये क्या कहता है, दो चीज़ों को लिंक करता है। जैसे मैं आपको हिंदी में एक एग्जांपल या इंग्लिश में, आई लिव इन अ हाउस in a house which is
नियर द रिवर। ये देख रहा हूँ, मैं ऐसे घर में रहता हूँ, मैं लिव इन हाउस, मैं घर में रहता हूँ जो कहाँ पर है, रिवर के पास में। तो क्या चीज़ें हो रही हैं, लिंक कर रही है। ये जो विच इज है वो ये दोनों सेंटेंस को लिंक कर रहा है, इन दोनों सेंटेंस को लिंक कर रहा है विच इज। मैं उस घर में रहता हूँ, आई लिव इन हाउस, जहाँ जो नदी के पास है, जो नदी के पास है। ठीक है, जो ऐसे जितने भी शब्द आते हैं ना, जहाँ पे हिंदी में देखो जो तो ये जो जितने भी वर्ड्स आते हैं ये लिंक करते हैं चीज़ों को। मैं वह खाना खाता हूँ जिसमें, जैसे मैं वह खाना खाता हूँ जिसमें ज़रा प्रोटीन होता है, तो जिसमें जो वर्ड है जिसमें, वो इन दोनों चीज़ों को लिंक कर रहा है। मैं वहाँ स्कूल में जाता हूँ जहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, वह जिसमें, आप लोग ध्यान, जिसमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो ये दोनों चीज़ों को लिंक कर रहा है। ठीक है, वैसे ही इसके एग्जाम्पल्स होंगे हुज, हुम, हुज, विच, दैट। द गर्ल हु इज सिंगिंग इज़ माई सिस्टर। द गर्ल ये एक हो गया, इज सिंगिंग इज़ माई सिस्टर, यहाँ पर दो हो गया। तो हु इज़, यहाँ पर ये जो वर्ड है ये इन दोनों वर्ड्स को, दोनों सेंटेंस को लिंक कर रहा है। ठीक है, दिस इज़ द बुक दैट, यहाँ पर देखो दिस इज़ द बुक दैट आई बोरोड। आई बोरोड एक डिफरेंट सेंटेंस है, दिस इज़ द बुक एक डिफरेंट सेंटेंस। तो इन दोनों डिफरेंट सेंटेंसेस को दैट ना लिंक कर रहा है। आप लोग ध्यान दो, यह किताब है, यह किताब एक सेंटेंस है, एक पूरा सेंटेंस है। वहीं पर मैंने उधार ली थी, मैंने उधार ली थी एक दूसरा सेंटेंस है। तो इन दोनों को लिंक कर रहा है जो, इन दोनों को लिंक कर रहा है जो। आफ्टर दैट सेवंथ प्रोनाउन इज इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट मतलब देखो, डेफिनेट कहाँ से आता है, डेफिनेट पढ़ा है डिफाइन से, डिफाइन से। ठीक है, और इसी का उल्टा हो जाएगा इनडेफिनेट, इनडेफिनाइट या इनडेफिनाइट। ठीक है, अब देखो डिफाइन से आया डेफिनाइट, ठीक है, डिफाइन से आया डेफिनाइट, और इसी से बनता है, इसका अपोजिट हो जाएगा इनडेफिनाइट। ठीक है, इनडिफाइन या इनडेफिनाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई चीज़ के बारे में आपको पता होगा, आपने डिफाइन किया होगा, तो उसका एक फिक्स मान लेते हैं, फिक्स्ड वैल्यू होगा। देखो मैंने इस लाइन को क्या डिफाइन किया, ए बी, ये लाइन को क्या दिया, लाइन ए बी, लाइन ए बी। वहीं पर अगर मैं इस लाइन को बस ऐसे लिख दूँ तो इसका कुछ नामकरण दिया आपने, आपका इसने बताया क्या कि इसका नाम क्या है, ये कितने सेंटीमीटर का है। मैंने जब ए बी लिखा तो मैंने बोल दिया 5 सेंटीमीटर, लेकिन इसका कोई मैंने सेंटीमीटर, इसका लाइन कुछ बताया क्या, नहीं बताया। तो इसकी ये जो लाइन है वो इनडिफाइन है। ठीक है, इसका डेफिनेशन नहीं दिया गया है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। तो इनडेफिनाइट प्रोनाउंस बोला जाता है रिफर्स टू नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग। किसी भी स्पेसिफिक पीपल को ना बोल के, न किसी भी स्पेसिफिक थिंग को ना बोल के, ये क्वेश्चंस के फॉर्म में भी रहते हैं, या इशारे करते हैं, या क्या करते हैं, ये किसी की ओर इशारे करते हैं, संकेत करते हैं। ठीक है, ये किसी मतलब अननोन पीपल की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। तो जैसे इसमें एग्जांपल्स है समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी, नथिंग। ठीक है, समवन इज़ एट द डोर। देखो जब आपके दरवाजे पे कोई खटखटाएगा या नॉक करेगा तो आप बोले कोई दरवाजे पे आया है समवन। आप उसको देखे हो क्या पहले से, नहीं देखे हो। वो कोई भी हो सकता है, वो मिल्कमैन हो सकता है, पोस्टमैन हो सकता है, आपका नेबर हो सकता है, एनीवन। तो आपको नहीं पता, आप दरवाजे को उस पर नहीं देख रहे, तो आपने कौन सा वर्ड यूज़ किया, समवन। कोई बाहर खड़ा है, कोई दरवाजे पे है, ये किसी अननोन की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। नोबडी नोज द आंसर, नोबडी नोज द आंसर। यहाँ पर एक पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं हो रही है। किसी को जवाब नहीं मालूम, किसी को नहीं पता। तो ऐसे में क्या होगा कि आप लोग ऐसे बोलते हो ना, जब क्वेश्चन पूछते हैं टीचर आपसे, व्हाट यू विल आस्क, इज देयर एनी डाउट एंड दोज हु आर नॉट अंडरस्टैंड प्लीज़ रेस्पॉन्स, ऐसा बोलता हूँ ना। जब आप लोग को समझ नहीं आया तो आप रेस्पॉन्स करें, तो आप लोग क्या करते हो, एक दूसरे की तरफ देखते हो। ठीक है, और कोई भी हाँ नहीं बोलते, कोई भी हाँ नहीं बोलते, हाँ सर मेरे को डाउट है, ऐसा नहीं बोलते। तो ऐसी होता है नोबडी नोज द आंसर। ठीक है, पर्टिकुलर वे पे ना करके आप लोग किसी अनजान या कोई एक मतलब ग्रुप में जैसे भी हो ऐसे आंसर्स करते हो, तो उस टाइम क्या कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं हम लोग, इनडेफिनाइट प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ठीक है,
आप लोग समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी इनका जब यूज़ करना सीख जाओगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो शो करते हैं, जो आपके अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को प्रोनाउन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो भी प्रोनाउन होगा उसके नीचे ऐसे आप अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये आंसर्स हैं, पर पहले आप लोग कोशिश करिए खुद से बनाने का। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रोनाउन, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक प्रॉपर प्रोनाउन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही इज़ माई फ्रेंड। दिस बैग, यह बैग मेरा है। दिस बैग इज़ माइन। ठीक है, ये आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, पीछे बैक्स स्लाइड्स पे जाएंगे और देखेंगे तो आप लोग के सारे आंसर्स बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अपना प्रोनाउन एंड होता है और प्रोनाउन विल एंड हियर, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी वर्ब, एडजेक्टिव। ओके।